हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्काउंट चैप्टर से टाइप 18 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 17 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, उन पर जाकर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको इसी चैनल पर सारे चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चंस धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर दूंगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं टाइप 18 का पहला क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित मूल्य निर्धारित करता है और ग्राहक को 25% का भत्ता देता है। बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमें क्या कहा है, एक दुकानदार जो था ना, वो क्या करता है, क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित मूल्य को निर्धारित करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य का रेशियो। किसका? क्रय मूल्य का रेशियो लिख लेंगे हम यहाँ पर हम लिख लेंगे किसका? विक्रय मूल्य का रेशियो। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंकित मूल्य का रेशियो। तो यहाँ हो जाएगा अंकित मूल्य का रेशियो। तो हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है सबसे पहले कि वो 40% ज़्यादा अंकित मूल्य को निर्धारित करता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो हमने क्या माना, क्रय मूल्य को मान लिया कितना, क्रय मूल्य को हमने मान लिया 100%। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना, 40% ज़्यादा। कितना? 40% वो ज़्यादा निर्धारित करने की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा कितना, 140। कितना हो जाएगा, 140 हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या कहा है, फिर भी ग्राहक को 25% का वो क्या देता है, बट्टा देता है। कितना? 25% बट्टा देने की बात करा। बट्टा किस पे दिया जाता है आप जानते हो दोस्तों, हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर ही बट्टा दिया जाता है। किस पर? अंकित मूल्य के ऊपर ही। यदि अगर हमारा अंकित मूल्य 140 है तो 140 पर 25% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 25% हम घटा लेंगे, निकाल के 25% निकालेंगे। 25% को हटाएंगे बटे में 100, तो 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से कटेगा 4 3 12 और बचेगा 2, तो 4 5 20, यानी कि 140 रुपये पर वो 25 रुपये का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो वो कितने में बेच रहा है? अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 में से 140 में से 35 को हम घटा लेंगे। अगर 140 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 105। कितना आएगा? 105 हमारे पास आएगा। इसको एक बार और समझते हैं हम। हमें क्या कहा था, क्रय मूल्य हमने मान लिया, कोई भी अब वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया कितना, 100। तो अंकित मूल्य वो जो है ना, क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा निर्धारित करने की बात करा, तो हमने क्या किया, 140 रुपये अंकित मूल्य मान लिया। अब क्या करता है कि वो 25% ग्राहक को बट्टा देता। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाता है। तो 140 का 25% छूट निकालें तो कितना आ रहा है हमारे पास 35 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 140 में से 35 को घटा देते हैं, तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य आएगा हमारे पास 105 आएगा। यानी कि क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है, विक्रय मूल्य हमारा 105 है, तो लाभ कितने का हो रहा था, यहाँ से यहाँ का देखेंगे तो हमारे पास कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना, 5% का हमें लाभ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। और इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन स्क्रीन पर दिख जाए। तो अब हमें क्वेश्चंस के अगले स्टेप को देखना है। अगले स्टेप में हमें क्या कहा है, अगले स्टेप में हमसे कहता है कि बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, 1000 ग्राम का मूल्य कितना मान लेते हैं हम, 1000 ग्राम का मूल्य हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना, 1000 रुपये। कितना मान लेते हैं हम, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना, 1000 रुपये। जबकि वो कितने की बात करा, वो बोलता है कि 800 ग्राम का ही वजन का प्रयोग करें। यानी कि हम क्या करते हैं कि 800 ग्राम विक्रय मूल्य का वजन, विक्रय मूल्य का 800 ग्राम विक्रय मूल्य की बात कर रहा है वो, क्योंकि वो क्वेश्चंस में कहता है ना कि 800 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है, तो 800 ग्राम विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर हमें क्रय मूल्य के ऊपर हमें 5% का लाभ हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि 1000 पर 5% निकालेंगे। 1000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000 का 5% निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1050 आएगा, क्योंकि 5% 50 होगा 1000 का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 1050। इसको एक बार और समझते हैं। हमने क्या किया कि 1000 उसने कोई ग्राम का कोई क्वांटिटी थी, उसने वस्तु खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य हमने मान लिया 1000 ग्राम का 1000 रुपये था। लेकिन वो क्या करता है कि वो 800 ग्राम का ही वजन का प्रयोग करता है। वो 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करे, यानी कि उसका विक्रय मूल्य 800 ग्राम के बराबर है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं तो क्रय मूल्य उसका 100 था, जबकि विक्रय मूल्य 105 है, यानी कि उसे 5% का क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो क्रय मूल्य माना है ना 1000, इसके ऊपर हमने 5% का लाभ निकाला। अगर 1000 पे 5% निकालेंगे कितना आएगा, 50 होगा। तो हमने क्या किया, 1000 में 50 को जोड़ लिया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगा कि अगर कोई दुकानदार है उसने जितनी वस्तुएं क्वांटिटी खरीदी होगी उतनी उसने बेची भी तो होगी। तो हमें क्या करना होगा, इनकी क्वांटिटी जो हमने मानी है ना 1000 और 800 ग्राम की तो बात करा, जबकि 1000 हमने मानी, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को बराबर करना है तो यहाँ पर हम 1000 ग्राम में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 ग्राम, और 800 ग्राम में हम 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40, यानी कि ये भी हो जाएगा 4000 ग्राम। तो दोस्तों अगर हमने 4 का गुणा इसमें किया तो 4 का गुणा इस पूरी इक्वेशन में भी करना होगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसी के सामने हम लिख सकें। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमने क्या किया है, 4 का गुणा इसके अंदर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम का क्रय मूल्य की बात करते हैं। 4000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4000 रुपये होगा। कितना, 4000 रुपये होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 800 ग्राम में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की क्वांटिटी को बराबर करना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्वांटिटी को ही तो बराबर किया हमने। तो 8 5 40, यानी कि ये हो जाएगा 4000 ग्राम का विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें 5 का इंटू भी किस में करना होगा, 1050 में करना होगा। इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5 2 25, यानी कि 5250 हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चंस में यही तो पूछे हैं कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है तो कोई भी वस्तु अगर 4000 रुपये की थी, कितना, 4000 रुपये की कोई वस्तु थी, तो उसने बेचा कितना, 5250 में, यानी कि उस कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं तो 1250 का डिफरेंस आ रहा है। कितना, 1250 का, यानी कि उससे लाभ कितने का हो रहा है। अगर 1250 का डिफरेंस आ रहा है किसके ऊपर, 4000 के ऊपर, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 4000 रुपये, और परसेंटेज में निकालना, इसलिए हम इंटू कर देंगे किसका, 100 से, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो 4 से कटता है ये, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, 4 एकम हो जाएगा 4, और भागने जाएगी 0, और आ जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 31.25% का उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, उससे लाभ हो रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चंस को मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, क्रय मूल्य को 100% मानना होगा। 20% ज़्यादा अंकित मूल्य की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर सीधा शॉर्ट में लिख लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना मानोगे आप, कॉस्ट प्राइस को मानोगे आप 100, और सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एमआरपी निकालना। एमआरपी कैसे निकालोगे, एमआरपी 20% ज़्यादा अंकित करने की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पर हो जाएगा एमआरपी कितना, एमआरपी हो जाएगा 120। वो 10% छूट की बात कर रहा है। 10% छूट किसके ऊपर मिलती है, 10% छूट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर मिलती है। तो अगर हम 120 का 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 12। तो हम क्या करेंगे, 120 में से 12 घटाएंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 8।
तो अब आप यहाँ से देखते हैं कि क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है, विक्रय मूल्य हमारा 108 है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, यहाँ से यहाँ के ऊपर देखेंगे तो उसे 8% का क्या हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। तो ये तो आपको इतना करना है। अब इसके बाद आपको आगे क्या करना है कि कहाँ है, हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, हम मान लेते हैं 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये। लेकिन वो क्या करता है कि वो बेचते समय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, जबकि वो कोई वस्तु खरीदता है ना तो वो 1100 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि उसे 2 बार फायदा हो रहा है। तो वो क्या करता है, खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य उसने क्या किया, 1100 ग्राम वजन का प्रयोग किया था, यानी कि क्रय मूल्य 1100 ग्राम की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 1100 ग्राम की वैल्यू हम मान लेंगे 1000। कितना, 1000। जबकि विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, वो 900 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा था। हम क्या करेंगे, 900 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर हम कितना कर लेंगे, 8% का लाभ हो रहा है उससे। फिर भी अगर देखते हैं तो क्रय मूल्य अगर 100 है, विक्रय मूल्य 108 है, तो 8% अगर 1000 पर निकालेंगे तो कितना होता है, ये होता है 1080। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा स्पीड से आपको पूरा क्वेश्चन ही समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमेशा क्वांटिटी को हमें बराबर करना है। क्या करना है, हमें हमेशा क्वांटिटी को बराबर करना है। तो हमें क्वांटिटी क्या है, वो खरीदते समय 1100 ग्राम क्रय मूल्य के वजन का प्रयोग करता है, जबकि बेचते समय वो 900 ग्राम का प्रयोग करता है। तो हमें दोनों जगह क्वांटिटी बराबर करना था। हम क्या करेंगे, 1100 में हम क्या करते हैं, 1100 में 9 का गुणा कर लेंगे और 900 में हम 11 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 11 नम 99 और 11 नम 99, तो हमने क्वांटिटी को बराबर कर दिया। तो अगर 9 का गुणा हमने 1100 में किया तो 9 का गुणा हमें 1000 में भी करना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितना, 9000। और यदि अगर हमने 11 का गुणा 900 में किया है तो हमें क्या करना होगा, 11 का गुणा 1080 में भी करना होगा। अगर 11 का गुणा 1080 में करते हैं हम, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख लेता हूँ, ये होता है 11880 होगा। कितना होगा, 11880 होगा। तो हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर हम बात करते हैं, अगर उसने यदि वस्तु का क्रय मूल्य की वैल्यू आई कितना, 9000 आई, कितना, 9000, जबकि विक्रय मूल्य की बात करते हैं कितना आ रहा है, 11880। कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर इनका बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 11 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि 2880 का डिफरेंस आ रहा है। कितना, 2880 का डिफरेंस किसके ऊपर, ये आ रहा है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना, 9000। और परसेंटेज में आंसर निकालना, इसलिए हम यहाँ पर इंटू कर देंगे किसका, 100 से। और इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 से कटेगा ये, 9 3 27 और बचेगा 1, 9 दूनी 18, यानी कि क्या हो रहा है, 32% का उससे लाभ हो रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट से बहुत स्पीड से समझा दिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 32%, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।